my dear student. So student, today we are learn Unit 3 A Smile. तो बहुत ही प्यारा चैप्टर है, स्माइल के बारे में है। तो आप सबको भी इस पोएम सुन के स्माइल तो आ ही जाएगी। तो अब इस पोएम को हम स्टार्ट करते हैं, समझते हैं और आप सब भी इस पोएम को अच्छे से समझना। तो पोएम स्टार्ट करते हैं। A smile is quite a funny thing. It winkles up your face, and where it's gone, you will never find its secret hiding place. तो इसमें बात की जा रही है स्माइल यानी कि मुस्कान के बारे में। तो इसमें बोला जा रहा है कि जो स्माइल है वो बहुत ही फ़नी सी चीज़ है। फ़नी मतलब बहुत ही मजाकिया चीज़ है। ये आपके चेहरे पे लाइंस देती है। विंकल्स का मतलब क्या होता है? जब आप हंसते हैं तो आपके चेहरे पे लाइंस पड़ जाती है, तो उससे बोलते हैं विंकल्स। तो ये आपके चेहरे पर विंकल्स डालती है और जब ये चली जाती है तो हमें पता ही नहीं लगता कहाँ जा रही है। सीक्रेट मीन्स मतलब क्या होता है? कुछ हम सीक्रेट बोलते, बात बताते ना किसी को, जो हम किसी को नहीं बताते, अपने पास ही सीक्रेट रखते हैं, उससे बोलते हैं सीक्रेट। और हाइडिंग का मतलब क्या होता है? छुपाने की जगह, मतलब हाइडिंग प्लेस मतलब छुपाने की जगह, जो किसी को दिखे ना। हाइडिंग मीन्स किसी को दिखे ना, और प्लेस मीन्स कोई जगह, छुपाने की जगह। तो but far more wonderful it is to see what smile can do. You smile at one, he smiles at you, and so one smile makes two. तो आप इसमें बोलते हैं ये बहुत ही अच्छा सा काम करता है। वंडरफुल मीन्स अच्छी सी कोई चीज़ होना, कुछ अलग सा अच्छा सा होना, जो हमें स्माइल देती है। जब हम किसी को स्माइल करते हुए देखते हैं तो हमारे चेहरे पे भी स्माइल आ जाती है। जो एक स्माइल होती है वो टू स्माइल में बन जाती है। जब हम इसे जब हम किसी को देख के, किसी को भी देख के आप स्माइल करोगे तो आपको भी सामने से स्माइल मिलेगी ना। तो कैसे टू स्माइल्स हो जाती है, वो बहुत ही वंडरफुल चीज़ है। तो इस स्माइल में, तो इस पोएम में इसी के बारे में बताया है कि कैसे हम स्माइल करते हैं तो हमारे चेहरे पे लाइंस पड़ जाती है, विंकल्स पड़ जाती है। आप अपनी दादी माँ को देखोगे तो उनके चेहरे पे भी अभी लाइंस होगी, क्योंकि उनकी जो झुर्रियाँ हैं वो बूढ़ी हो गए हैं, तो उनके चेहरे पे भी विंकल्स होते हैं। तो और आपको सबको देख के स्माइल करना होता है। जब आप किसी को देख के स्माइल करोगे तो सामने वाला भी आपको स्माइल देगा और आपसे फ्रेंडशिप करेगा अच्छे से, क्योंकि आप अच्छे से स्माइल कर रहे हो ना। आपको स्माइल हमेशा अपनी लाइफ में करता रहना चाहिए, सैड होना नहीं चाहिए। तो अभी इसके न्यू वर्ड्स हैं। न्यू वर्ड्स में भी रिंकल्स है। मैंने बोला रिंकल्स में जब हम स्माइल करते हैं तो हमारे चेहरे पे लाइंस पड़ जाती है, उसे रिंकल्स बोलते हैं। अब सीक्रेट मीन्स क्या होता है? जो हम किसी को बोलते नहीं हैं, अपने पास ही सीक्रेट रखते हैं। फिर हाइडिंग प्लेस मतलब छुपी हुई कोई जगह। अब क्या है? लेट्स रीड। माई ग्रैंड मदर हैज़ मैनी wrinkles ऑन हर फेस। अब मैंने आपको बताया ना, आप अपनी दादी माँ के फेस पे देखोगे तो उनके फेस पे ऑलरेडी विंकल्स होते ही हैं, क्योंकि वो अभी ओल्ड हो गई है ना, बूढ़ी हो गई हैं, तो उनके चेहरे पे रिंकल्स होते हैं। शैल आई टेल यू अ सीक्रेट। देखो वो जो बच्ची है वो सीक्रेट बात उसको बता रही है। और क्या बोल रही? सीक्रेट है, ये किसी को आप बताना मत, कोई भी छुपा के रखना। वो सीक्रेट उसके कान में बोल रही है ताकि कोई सुन ना ले। अब इसके क्वेश्चन आंसर है। रीडिंग इज फन। फर्स्ट क्वेश्चन, वाई इज अ स्माइल ऑफ फनी थिंग्स। अब क्या बोला गया हमें? स्माइल फनी थिंग्स क्यों है? तो अ स्माइल इज फनी थिंग्स बिकॉज it winkles up your face, but when it is gone, no one can find it hidden place. मतलब इसमें बोला गया है स्माइल एक फनी थिंग से, मजाकिया थिंग है, उससे हमारे चेहरे पे विंकल्स पड़ जाते हैं और फिर जब स्माइल हम नहीं करते हैं तो वो कहीं पे छुप जाते हैं। हिडन प्लेस मतलब कहीं पे छुप जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है,
What happens when you smile at someone? मतलब आप किसी को स्माइल देते हो तो क्या होता है? तो when we smile at someone, we get a smile in return. तो जब हम किसी को देख के स्माइल करते हैं तो हमको भी सामने से क्या मिलती है? स्माइल मिलती है। फिर क्या है? लेट्स लिसन अ जोक। अभी एक जोक है वो हम पढ़ते हैं। I asked my mother for 20 rupees to see the lion jump the tree. अब ये बॉय है अपनी मम्मी से 20 रुपीज़ लेता है क्या देखने के लिए? लायन जंप करता है, ट्री से जंप करता है, उसको देखने के लिए वो मम्मी से 20 रुपीज़ लेता है। He jumped so high, he touched the moon and never come back till the end of June. अब वो क्या है स्टूडेंट, वो इतना हाई जंप करता है कि मून को टच कर लेता है और फिर वो जून के एंड तक वापस आता ही नहीं है। फिर यू कैन टेल अ जोक एंड मेक एवरीवन लाफ। से इट फर्स्ट इन योर लैंग्वेज एंड देन इन इंग्लिश। अब आपको भी अपने फ्रेंड्स को जोक करना है, उसको हंसाना है। पहले अपनी लैंग्वेज में बोलना है, उसके बाद आपको इंग्लिश में बोलना है। तो स्टूडेंट, अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है से अलाउड। हमको ज़ोर से बोलना है और आपको अपनी नोटबुक में भी लिखना है। तो सब हम बोलते हैं TRUNK ट्रंक, SUNK संक, JUNK जंक। ट्रंक, संक, जंक। अब बच्चों आपने सुना ये सारे लेटर्स का साउंड है वो सेम आ रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं हम? राइमिंग वर्ड्स बोलते हैं ना, जिसका साउंड सेम आता है उसे राइमिंग वर्ड्स बोलते हैं। तो ये सारे लेटर्स का भी साउंड सेम आ रहा है। अब सेकंड वाला है SINK सिंक, THINK थिंक, PINK पिंक। सिंग, थिंक, पिंक। अब थर्ड वाला है WRINKLE रिंकल, WRIGGLE रिगल, WRITE राइट। रिंकल, रिगल, राइट। फोर वाला है WORRY वॉरी, WORK वर्क, WONDERFUL वंडरफुल। वॉरी, वर्क, वंडरफुल। अब नीचे हम पढ़ते हैं When we read W in column 3, it has no sound. अब इसमें क्या बोला है हमको? W के कॉलम 3 कॉलम में देखना है, उसमें जो W का साउंड है बच्चों वो नहीं आ रहा है। तो हम फिर से पढ़ते हैं, क्या हमने पढ़ा था 3 साउंड में? रिंकल, रिगल, राइट। अब सुना आपने ये सारे में जो आगे W लेटर लिखा हुआ है उसका साउंड नहीं आ रहा है। साउंड कहाँ से आ रहा है? R से आ रहा है। देखो जैसे रिंकल, रिगल, राइट। सुना ना आपने? ये सब में W का साउंड है वो नहीं आ रहा है। तो ये सारे वर्ड कौन से हैं? साइलेंट वर्ड है। अब क्या है? लुक एट द वर्ड टॉक, हेयर L इज साइलेंट। अब हमको क्या बोला है? टॉक वर्ड देखना है, उसमें L है वो साइलेंट है। अब हम बोलते कैसे? टॉक, टॉक, टॉक ऐसे नहीं बोलते ना, उसमें L का साउंड है वो नहीं आ रहा है। L इज साइलेंट। नाउ से द साइलेंट लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड्स अलाउड। अब हमको कुछ साइलेंट वर्ड देखने हैं जिसमें एक लेटर का जो भी साउंड है वो नहीं आ रहा है। सबसे पहले क्या है? WALK वॉक। अब वॉक में L का साउंड नहीं आ रहा। फिर क्या है? MORE मोर। मोर में किसका साउंड नहीं आ रहा है? मैंने अंडरलाइन किया है, E का साउंड नहीं आ रहा है। फिर क्या है? WRAP राप। अब राप में किसका कहाँ से? R से स्टार्ट हो रहा है, उसमें W का साउंड नहीं आ रहा। फिर JOKE जोक। अब जोक में बच्चों किसका साउंड नहीं आ रहा? बोलो कैसे? जोक, उसमें E का साउंड नहीं आ रहा है। तो ये सारे कौन से वर्ड है? साइलेंट वर्ड है। अब है ऑल द फॉलोइंग वर्ड्स हैव एन I साउंड दैट राइमिंग विथ माई, कैन यू फिल इन द लेटर एंड देन से द वर्ड्स अलाउड। अब हमको नीचे कुछ लेटर्स दिए गए हैं, उसमें हमको I लेटर्स है वो फिल करना है। मैंने ऑलरेडी फिल करके रखा है। SM
मतलब आई फील होगा ना, SMILE स्माइल, KITE काइट, MICK माइस, LINE लाइन, फिर है LINE लाइन, फिर क्या है रिडल टाइम, विच इज़ द लॉन्गेस्ट वर्ड इन द वर्ड। अब हम क्या बोलते हैं, वर्ड में सबसे लंबा वर्ड कौन सा है? तो यहाँ पे मैंने बच्चों लिखा है सबसे लॉन्गेस्ट वर्ड है स्माइल। क्यों स्माइल है? क्योंकि इसके बीच के लेटर देखो आपने, मैंने अंडरलाइन किया है MILE माइल। अब बच्चों माइल मीन्स क्या होता है? जो 10 किलोमीटर की लंबाई के बराबर होती है उतना लंबा माइल होता है। तो ये हमारा सबसे लंबा वर्ड हुआ, क्या हुआ? SMILES स्माइल्स, ये हमारा सबसे लॉन्गेस्ट वर्ड है। अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है गेम्स के बारे में है। सो रीड करते हैं सबसे पहले। प्ले दिस गेम विथ योर पार्टनर, क्लोज योर आइज, मूव योर फिंगर ओवर द पेज, विल यू सिंग। अब आपको क्या करना है, आपको कुछ लेटर चूज़ करने हैं अपनी आइज़ क्लोज करके और फिंगर रख के। कुछ आपको लाइंस दी गई है, उसमें आपको फिंगर को घुमाना है आइज़ क्लोज करके। क्या लिखा है? टिक टैक टॉय राउंड, आई गो, इफ़ आई मिस आई विल टेक दिस। मतलब आपको ये वर्ड करना है। अगर आपने कोई भी लेटर को स्टॉप आया मिस किया तो आपको क्या करना है? टेक दिस। इसमें कुछ आपको नीचे लेटर्स दिए गए हैं, उसमें कुछ लिखा हुआ है, वो आपको लिखना है। सो व्हेन यूर फिनिश रिसाइटिंग द पोएम, स्टॉप मूविंग योर फिंगर, ओपन योर आइज, सी विच लेटर यू स्टॉप एट, यूज द क्लूज, राइट द वर्ड बिगनिंग विद द लेटर दैट यू फाइंड। अभी हमें क्या करना है? अपनी आइज़ को क्लोज करना है, अपनी फिंगर को मूव करना है, जो लिखा हुआ है टिक टैक टॉय राउंड, आई गो, इफ़ आई मिस आई विल टेक दिस। इस पर आपको फिंगर घुमानी है, जो फिंगर पे आपको स्टॉप आएगा रुकना है। फिर आपको अपनी आइज़ ओपन करनी है, फिर आपको देखना है कि कौन से लेटर पे मेरी फिंगर है, वो लेटर को आपको लिखना है। सपोज़ चलो मैंने अपनी आइज़ क्लोज करके ये लाइन रीड की, फिर स्टॉप आया, तो जैसे मुझे आई लेटर पे मैंने आइज़ ओपन की, मुझे आई लेटर आया, तो आई लेटर में क्या लिखा है? हम सारे A to Z पूरा लिखा हुआ है। तो हम आई लेटर में देखेंगे क्या लिखा है, दिस इज़ माई कंट्री। तो आपको ये ज़ोर से वर्ड बोलना है और लिखना है। ये बहुत ही प्यारा गेम है बच्चों, जो आपको घर पे खेलना है। अब नेक्स्ट है हमारी बहुत ही प्यारी पोएम, इफ़ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट। अगर आप हैप्पी होते हो तो क्या करते हो, उसके बारे में। तो सबसे पहले है, चलो इस पोएम को अभी सिंग करते हैं, बोलते हैं। इफ़ यू आर हैप्पी एंड नो इट, क्लैप योर हैंड्स। आपको क्या करना है, अपने हैंड्स को क्लैप करना है। कैसे क्लैप करोगे, ऐसे क्लैप करना है आपको। इफ़ यू आर हैप्पी एंड नो इट, क्लैप योर हैंड्स। इफ़ यू आर हैप्पी एंड रियली वांट टू शो इट, इफ़ यू आर हैप्पी एंड नो इट, क्लैप योर हैंड्स। ऐसा आपको करना है। फिर नीचे क्या है, कुछ एक्शन आपको करने हैं। उसके बाद इफ़ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट, नोड योर हेड। आपको क्या करना है, अपनी हेड को हिलाना है। फिर इफ़ यू आर हैप्पी एंड नो यू स्टैम्प योर फीट। अब अपने आप को फीट को ऐसे बजाना है, ऐसे स्टैम्प करना है। इफ़ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट, स्टैम्प योर फीट। फिर क्या है, इफ़ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट, से हा हा। इसके बाद आपको क्या करना है, हंसना है, हा हा। इफ़ यू आर हैप्पी एंड नो इट, डू यू ऑल फोर। अब आपको वो लास्ट में वो सारा रिपीट करना है। क्या क्या हमने किया था, क्लैप क्लैप, नोड नोड, स्टैम्प स्टैम्प, हा हा हा। ये आपको सारा रिपीट करना है। तो चलो एक बार वापस बोलते हैं। इफ़ यू आर हैप्पी एंड नो इट, नोड योर हेड। If you are happy, you know it, stamp your feet. If you are happy and know it, say ha ha. If you are happy and know it, do you all four.
क्लैप क्लैप, नोट नोट, स्टैम्प स्टैम्प, हा हा हा। मज़ा आई आपको ये पोयम आपको अच्छे से बोलना है और एक्शन के साथ बोलना है। क्लैप क्लैप करना है, फिर हेड को हिलाना है, फिर स्टैम्प को फीड करना है, अपने पैर को रखना है, फिर हा हा करना है। सो यहाँ पे स्टूडेंट आपके चैप्टर है वो फिनिश होता है। आपको सारे क्वेश्चन आंसर और हार्ड वर्ड्स और सारी जो एक्सरसाइज है वो अच्छे से अपनी नोटबुक में फिल करना है। थैंक यू।